मध्य प्रदेश विधानसभा के आज के प्रबोधन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए पधारे यशस्वी लोकसभा के अध्यक्ष मान्यवर ओम बिरला जी। माननीय ओम जी हमारी पार्लियामेंट के अभी जिस प्रकार से हमने उनको यहाँ महसूस किया है और अब दूर से जब हम देखते हैं, वास्तव में कई अवसर पे पार्लियामेंट को देखने का मौका मिला है, लेकिन बड़े से बड़े विषयों पे जितनी सरलता के साथ पक्ष विपक्ष को आपने अपने साथ खड़े करके हमारी संसदीय कार्यप्रणाली का, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर का जो मान बढ़ाया, मैं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब सम्मान के साथ और सहजता के साथ जिस ढंग से आपके उस हर एक स्टेप का, हर एक भाव का और जिस प्रकार से आपने प्रत्येक संसदीय कार्य की व्यवस्थाओं को जिसने आपने बांटा है, मैं वास्तव में आपका हृदय से आभार मानता हूं। और मुझे लगता है कि वास्तव में एक आदर्श अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का अगर कोई चित्र बनाएंगे तो वह आपका परिलक्षण होता दिखाई देता है। मैं आज के इस अवसर पर समादरणीय माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जिनने अभी अपना विषय रखा, कितना धीर गंभीर व्यक्तित्व, ऐसा लगता है बड़ा विशाल समुद्र में कोई तैरता हुआ जहाज अपनी मस्तानी चाल के साथ सने सने अपने मुकाम तक पहुंचते पहुंचते एहसास कराता है अपने विषय के गंतव्य लक्ष्य की तरफ। आपका इतना धीर गंभीर व्यक्तित्व, इतना अलग प्रकार का आपका अनुभव, मैं तो भाग्यशाली हूं जिनके मंत्रिमंडल में भी सारे मंत्रीगण इसी प्रकार के जो कभी भारत सरकार को गौरवान्वित करते थे, वो अपने इस मंत्रिमंडल में मेरे साथ है। और आपका इतना विराट व्यक्तित्व जो आप हमारी सदन की गरिमा बढ़ाएंगे, मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय नरेंद्र सिंह जी का। और इस अवसर पर और सौभाग्य की बात है, 8 बार से लोकसभा विधानसभा में जो आप महाना जी, सतीश जी, और इतनी बड़ी विधानसभा और विविध प्रकार के अलग अलग अवसर पे आपने उनके साथ सदस्य करके अपना समय गुजारा। आपका वो विस्तृत अनुभव का जो खजाना है, मेरे विधायक साथी आपका लाभ लेंगे। माननीय सतीश महाना जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप गंगा की तीरे से आते हैं, हम अपने छिपरा के तीरे वाले आपका भी अभिनंदन करते हैं। ये राजा भोज की नगरी है, आनंद की नगरी है, जो अलग अलग प्रकार से कारण से जानी जाती है। हमको मालूम है महाकाल की नगरी आता है, और महाकाल का स्थान कैलाश पर्वत से प्रिय कोई हो नहीं सकता है। ये सौभाग्य की बात है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय भी यहाँ विराजमान है। मैं आपका दोनों तरह से, एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते से भी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते से, और आपका भी जो लंबा अनुभव है सब प्रकार के लोगों को साथ चलने का, निश्चित रूप से प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। माननीय उत्पल जी, माननीय उमंग सिंगार जी, उमंग जी भाई ने भी मौका छोड़ा नहीं है। भले ही प्रबोधन का कार्यक्रम है, लेकिन भूमिका आपने प्रतिपक्ष वाली थोड़ी चिमटी लेने का ले ही लिया है। निश्चित रूप से उमंग जी आपकी भावना का सम्मान करेंगे और हम और आप मिलकर के पक्ष विपक्ष फिर नया कीर्तिमान बनाएंगे। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय एपी सिंह जी, उत्पल जी, सभी का मैं वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का नाम ही बहुत जोरदार है, प्रबोधन कार्यक्रम। और प्रबोधन कार्यक्रम ये प्रशिक्षण का अगला चरण है। अगला चरण किस प्रकार का है, हमारे इतिहास में एक अच्छा उदाहरण आता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि का बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। वो आश्रम में विद्याध्ययन करने जाते हैं, और विद्याध्ययन करने में जो उनको पाठ्यक्रम दिया था वो पढ़ते, याद करते, लेकिन याद होता नहीं। बार बार उनका इस प्रकार का व्यवहार देख करके गुस्से के मारे आचार्य जी डंडा उठा करके उनकी छड़ी देकर हाथ सामने करो, वो छड़ी मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और जब हाथ बढ़ाते तो थोड़े वो ज्योतिष के भी जानकार थे, जैसे हाथ बढ़ाते तो हाथ दिखाई देता और वो मारने के पहले अपनी छड़ी वापस ले लेते और बेटे उसको लाड़ करने लग जाते। तो उन्होंने कहा क्या हुआ गुरुजी? बोले बेटे तेरा कोई दोष नहीं। बोले क्यों दोष नहीं गुरुजी, मेरे को बताओ। बोले तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। तो ये विद्या की रेखा क्या होती है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा चिंता मत करे, तू तो बस अब तेरा काम जो करना करता रहे, ये विद्या का मामला तेरे बस का नहीं है।
तो उन्होंने कहा बताओ मेरे को कहाँ होती क्या होती, जैसे वो हाथ में बताते कि ऐसे ऐसे होती। बोले मैं अभी आया। अंदर जाते और चाकू से अपने हाथ से लाइन बना के आते और कहते ये लाइन बन गई। और उसके बाद दुनिया में उनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य या अपने ज्ञान का बड़ा कोई इतना बड़ा नाम नहीं जो अपने हाथ से अपनी लकीर बना लेते हैं। तो प्रबोधन का अर्थ ये कि प्रशिक्षण के पहले हम उस विषय में डूब जाएं, हमारे आचरण में, व्यवहार में, ज्ञान में, अपने सभी प्रकार के अपने सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर, दूसरे का एकाकार करने का जो भाव अगर अपन धारण करते हैं, इसका मतलब प्रबोधन का है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा है कि निश्चित रूप से ये प्रबोधन के बाद मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्रशिक्षण का शिविर भी चालू करें, क्योंकि 1985 के बाद अभी प्रशिक्षण बाकी है। ये प्रबोधन का तो कार्यक्रम हुआ है, अपने नए सत्र के बाद हमारी सभी कार्य प्रणाली से समझाने का जो अभी उमंग जी ने बात कही है, अलग अलग सत्रों के माध्यम, 1 दिन का 2 दिन का आप प्रशिक्षण दिलवाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समीचीन होगा। एक और बात आपने जो कही है कि हमारे लिए अपनी नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा, यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मतलब सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आपकी बात यही कहता हूं। उसके अलावा भी एक आपने कहा कि एमएलए रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से एमएलए रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर क्योंकि हमने अपने इस खास करके मैंने प्रबोधन की बात कही, तो एक उदाहरण और जरूर देना चाहूंगा, वो हम सबके लिए उसी प्रकार का होगा जो महर्षि पाणिनि जी को हमने नहीं देखा है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार पार्लियामेंट के दरवाजे पे खड़े होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो लोकतंत्र के मंदिर के होने के नाते से मस्तक टिका करके जो एहसास कराया, इससे बड़ा प्रबोधन आज के लोकतंत्र का नहीं हो सकता। माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करें, जब वो लोकसभा में पहली बार गए और अपना शीश नवा करके इस लोकतंत्र के पावन मंदिर का जिस प्रकार से उनने सम्मान किया, वो हमारे लिए सदैव पाथे रहेगा। हम उनका अभिनंदन करते हैं और हमारे सबके लिए जीवन में ये पाथे रहेगा कि लोकसभा हो या विधानसभा, हम एक बड़ी आबादी के माध्यम से लगभग 3 लाख या 2.5 लाख से ज्यादा वोटर का एक बड़ा हमारे पीछे उनका सबका मान सम्मान भाव, उनका विश्वास लेकर के विधानसभा में आते हैं। और विधानसभा में आने के बाद निश्चित रूप से हम अपने दोहरे रोल में रहते हैं। हमारी अपनी विधानसभा का दायित्व तो हम पे है ही, उस विधानसभा के साथ साथ प्रदेश की बेहतरी का दायित्व भी, ये उत्तरदायित्व भी हमको होता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए और इनको सबको मिलाकर के हमारे अपने इस देश की लोकतंत्र के उस पावन मंदिर का सम्मान करने के लिए उस बड़ी भावना के साथ अपने इस विधानसभा में प्रवेश करते हैं। निश्चित रूप से इस कारण से हमारी अपने जीवन में कई नए पाठ सीखने के लिए भी ये पाठशाला की तरह काम आती है। और इस पाठशाला के पाठ में हर सत्र हमारे लिए एक नया अपने जीवन का एक पाठ बने और नए प्रकार से अपने जीवन का आत्मविश्वास की एक नई चरण से नई सीढ़ियां प्रारंभ करें, वो सारी ऊंचाइयां हम हासिल करें। इस भावना के साथ आज के इस प्रबोधन के कार्यक्रम में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।